Hello students, today myself Alka Dhingra is going to teach you chapter 10, that is a respiration in organisms. In this video we will share different remaining topics of that chapter. First topic of this chapter is respiration in humans. हमने अभी ऑलरेडी स्टडी किया था प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी रिच ऑक्सीजन कंपाउंड लाइक ग्लूकोज। ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है कैरिड होता है टू ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी बाय द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं डाइजेस्टेड फूड से फ्रॉम ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन एवरी सेल्स। अब ह्यूमन बींग्स मैनी ऑर्गन्स लाइक take part in the process of respiration. We call them organ of respiratory system. Main organs of human respiratory systems are nose, nasal passage in the nose, trachea, bronchi, lungs and diaphragms. Human respiratory system जो I am showing in you diagram. आपको मालूम है आवर नोज़ के कितने होल्स होते हैं, 2 which are called nostrils. अब ये देयर इज़ अ पैसेज इन द नोज बिहाइंड द नॉस्ट्रल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज। नेसल पैसेज ज्वाइन करता है नॉस्ट्रल्स टू द ट्रैकिया, और ट्रैकिया क्या होता है, ट्यूब होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। जो अपर एंड होता है ट्रैकिया का हैज़ अ वॉइस बॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। ट्रैकिया क्या करता है, फिर अगेन ब्रांचेस हो जाता है इनटू स्मॉलर ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई एट इज लोअर एंड जो ये 2 ब्रोंकियाई होते हैं आर कनेक्टेड टू द 2 लंग्स, 1 टू द लेफ्ट लंग एंड 1 टू द राइट लंग्स। जो ईच ब्रोंकस होते हैं ये डिवाइड्स होते हैं इन द लंग्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर नंबर्स ट्यूब्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और जो ये जो स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारे टाइनी एयर सैक्स होते हैं एट देयर एंड्स। जो पाउच लाइक एयर सैक्स होते हैं एट द एंड्स ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एलुविलाई। जो वॉल्स ऑफ एलुवल्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं और वो सराउंडेड होती हैं वेरी थिन ब्लड कैपिलरी से। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन द एयर एंड द ब्लड टेक प्लेस अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द एलुविलाई। आपको मालूम है जो डायफ्राग्राम होता है वो होता है कर्व शीट होता है मसल्स और मसल्स का किसके, बिलो द लंग्स। Breathing organs of human beings are lungs. Our lungs lies in the chest cavity which is bounded by rib cage and diaphragms. जब हम ब्रीथ करते हैं इन और आउट, हमारा चेस्ट क्या होता है, गोज अप एंड डाउन होता है। कैसे, व्हेन वी ब्रीथ इन एयर आवर चेस्ट कैविटी जो होती है वो एक्सपेंड कर जाती है, और ये एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट कैविटी किस में हेल्प करता है, इन सकिंग एयर। ऑन द अदर हैंड क्या होता है, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो जो चेस्ट कैविटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और ये कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट कैविटी हेल्प करता है इन स्क्यूजिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द लंग एंड स्पेलिंग इट फ्रॉम द बॉडी। आपको मालूम है जब हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं थ्रू द नोज़ तो एयर एंटर करती है नॉस्ट्रल्स में, फिर पासेस करती है थ्रू द नेसल पैलेस इनटू द लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड फाइनली कहाँ पहुंच जाती है, लंग्स के अंदर। और उसमें लंग्स में जो एयर पासेस थ्रू आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स और एंड रिचेज द टाइनी एयर सैक्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई। एल्वुलाई पता है आपको, सराउंडेड होता है 3 ब्लड वेसल से, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, जो कैरी करती हैं ब्लड उनके अंदर। जो ऑक्सीजन होते हैं एयर डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम इनटू द ब्लड इन द कैपिलरीज। ब्लड कैरीज करती हैं ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और यही ऑक्सीजन कैरी करता है रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड सेल्स। जैसे ही ब्लड पासेस होता है थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी तो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है इनटू में तो डिफ्यूज़ हो जाती है सेल के अंदर, और ऑक्सीजन किससे कंबाइन कर लेता है, डाइजेस्टेड फूड यानी कि ग्लूकोज से जो प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, और ये मटेरियल्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स बनाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर प्रोड्यूस होता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं किसके, रेस्पिरेशन के, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंटर इनटू द ब्लड्स, और ये ब्लड कैरीज करता है इनको एल्वुलाई इन द लंग्स, और ये लंग से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव्ड विद द एयर वी ब्रीथ आउट। इन दिस वे प्रोसेस ऑफ केयर जो एक्सप्लेन होता है वो कंप्लीटेड होता है इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। होता है आपका स्नीजिंग। आपको मालूम है स्नीजिंग होते हैं जब आपको बहुत सारी छींकें आती हैं, उनको हम स्नीजिंग बोलते हैं।
ये क्यों होता है? आपको मालूम है, जो सडन एक्सप्लोजन होता है एयर का फ्रॉम द नोज विदाउट आवर कंट्रोल ऑफ इट ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ नेसल पैसेज, इसको हम क्या बोलते हैं? स्नीजिंग। और ये हम कब स्नीज करते हैं? व्हेन वी इनहेल एयर कंटेनिंग डस्ट, स्मोक और पॉलन एक्सेट्रा। कैसे जो एयर होती है हमारे अराउंड अस समटाइम्स क्या करती है? कंटेन करती है वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज डस्ट, स्मॉल पॉलन्स। ये सारे हमारे जितने भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर, नोज़ के अंदर घुस जाती हैं, और जो हेयर होती है इनसाइड के नोज़ में, नेसल पैसेज में, वो उसके अंदर जाके ये फंस जाती हैं। आपको मालूम है, जब हम इनहेल करते हैं तो जो अनवांटेड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं एयर में वो ट्रैप्ड हो जाते हैं हेयर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। वो नेसल पैसेज में समटाइम्स क्या होता है, जो पार्टिकल ऑफ डस्ट और स्मॉल होते हैं प्रेजेंट इन इनहेल पास द एयर इन द नेसल पैसेज, और हमें इरिटेट द लाइनिंग ऑफ नेसल पैसेज एज रिजल्ट ऑफ वी स्नीज। और जो स्नीजिंग क्या करती है? एक्सपेल करती है जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स जो कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द इनहेल, सो दैट अ डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स इनटू आवर लंग्स। नेक्स्ट टॉपिक इज योनी। आपको मालूम है, जो एक्शन होता है ओपनिंग वंस माउथ वाइड वाइल टेकिंग अ लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ ऑफ एयर, उसको हम क्या बोलते हैं? योनी। इंग्लिश में हम उसको, सॉरी, इन हिंदी वी कॉल जमाई और उबासी। आपको मालूम है, जब पर्सन यौन करता है, क्यों? जब वो क्या हो जाता है? टायर्ड हो जाता है, बोर्ड हो जाता है, स्ट्रेस्ड हो जाता है, ओवरवर्कड हो जाता है, फीलिंग स्लीपी और ड्रॉसी। वहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके बिहाइंड। क्या कि ये एक तो थ्योरी होता है कि ये योनिंग कॉज्ड होता है, वो किसकी वजह से होता है? व्हेन अवर इन बॉडी देयर इज़ है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। क्या होता है जब व्हेन वी आर टायर्ड, बोर्ड, स्ट्रेस्ड, ओवरवर्कड, फील स्लीपी और ड्राउसी, वी डू नॉट ब्रीथ एज डीपली एज वी नॉर्मली। तो क्या होता है, जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है। और ड्यू टू स्लोअर ब्रीदिंग रेट हमें लेक्स ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर होती है, जो बिल्कुल इनसफिशिएंट होती है। किसके लिए? रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। Yawning help in bringing more oxygen into our blood because during yawning our mouth opens wide and we take a long and deep breath of air. नेक्स्ट है स्मोकिंग। आपको मालूम है, जो लंग्स हैं वो बहुत डेलिकेट ऑर्गन होते हैं विच इज़ आर इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एंड कीपिंग अस अलाइव। जो बिगेस्ट एनिमी होता है हमारे लंग्स इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग टबैको इन द फॉर्म ऑफ बीड़ी, सिगरेट और सिगार डैमेजेस आवर लंग्स ग्रेजुअली एंड कॉज इल हेल्थ। और आपको मालूम है, स्मोकिंग जो होता है, ये टोबैको जो स्मोक इनसाइड द बॉडी होता है, ये केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो टोबैको के अंदर, वो हमारे लंग्स को बहुत सारे वेज में डैमेज कर देता है। कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं हार्मफुल स्मोकिंग के? फर्स्ट, जो स्मोकिंग होता है डिस्ट्रॉय द लंग टिश्यू ग्रेजुअली ड्यू टू विच ब्रीदिंग बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, स्मोकिंग कॉजिंग हार्ट डिजीज़। Smoking also damages the health of non-smokers who inhale the air containing tobacco smoke. Smoking kills many people die every year from disease caused by smoking. तो इसे हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए टू लीड अ हेल्दी लाइफ। टॉपिक इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। हमने ये स्टडी किया था कि जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स ह्यूमन बीइंग्स के क्या होते हैं? लंग्स। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स की तरह एनिमल्स जैसे काउस, बफेलो, डॉग्स, कैट्स, लायन, गॉड्स, डियर, एलिफेंट, जितने भी एनिमल्स होते हैं इनके अलग अलग ऑल्सो हैव अ लंग्स फॉर ब्रीदिंग। पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं लंग्स के, जैसे अर्थवॉर्म, फिश, कॉकरोच, ग्रास हॉपर्स, मॉस्किटो एक्सेट्रा। अब अर्थवॉर्म के अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है? आपको मालूम है, जो अर्थवॉर्म होता है वो ब्रीथ करता है किसके थ्रू? स्किन्स के। द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म मीन्स क्या होती है? क्वाइट थिन होती है और मॉइस्ट होती है। गैसेस क्या होता है? ईजिली पास थ्रू कर जाते हैं स्किन ऑफ अर्थवॉर्म्स के अंदर। और जो स्किन ऑफ अर्थवॉर्म होती है इसका हैज़ अ गुड ब्लड सप्लाई भी होती है। अर्थवॉर्म एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन नीडेड फॉर रेस्पिरेशन थ्रू इट्स थिन एंड मॉइस्ट स्किन। तब ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड हो जाती है टू द ऑल द सेल्स ऑफ द अर्थवॉर्म बाय इट्स ब्लड वेयर इट इज़ कॉज्ड इन रेस्पिरेशन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज कैरिड बैक बाय द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म थ्रू इट्स स्किन। जो अर्थवॉर्म होते हैं उसके अंदर गैसेज ऑफ एक्सचेंज टेक्स प्लेस करता है किससे? थ्रू थिन एंड मॉइस्ट स्किन। तो जो फ्रॉग होता है वो एनिमल होता है विच कैन ब्रीथ थ्रू लंग्स एज वेल एज इट्स स्किन।
में जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर टाइनी होल्स होते हैं ऑन द साइड ऑफ देयर बॉडी, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पैरिकल्स। जो स्पैरिकल्स होते हैं ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स, ये कनेक्टेड होते हैं टू द नेटवर्क ऑफ थिन एयर ट्यूब्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, जो किसके अंदर स्प्रेड होती है इनटू द होल बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। जो ब्रीदिंग इन ऑल द इंसेक्ट टेक प्लेस थ्रू टाइनी होल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पैरिकल्स, एंड थिन एयर ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ये कैसे होती है, एयर एंटर करती है इनटू द इंसेक्ट थ्रू स्पाइकल्स बाय द अप एंड डाउन मूवमेंट इट्स बॉडी, और एयर गोज इनटू द नेटवर्क ऑफ द थिन एयर ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। फ्रॉम द ट्रैकिया क्या होती है, ऑक्सीजन ऑफ एन एयर डिफ्यूजेड इनटू द बॉडी टिश्यू ऑफ इंसेक्ट एंड रीचेज ईच एंड एवरी सेल ऑफ इट्स बॉडी वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस्ड होती है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, वो डिफ्यूजेज हो जाती है ट्रैकिया के अंदर और कैरिड हो जाती है टू द स्पारिकल, और फिर बाहर आ जाती है इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग में। दस इज एन इंसेक्ट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स थ्रू ट्रैकिया। ब्रीदिंग इन फिश, आपको मालूम है जो मैनी एनिमल्स होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, जो एनिमल लिविंग अंडर वाटर हैव अ गिल्स फॉर ब्रीदिंग। गिल्स उनके वो ऑर्गन होते हैं जो हेल्प करते हैं एनिमल्स लिविंग इन वाटर टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर ब्रीदिंग। तो गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किल्स। गिल्स हैव अ ब्लड वेसल फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। आपको मालूम है फिश किसके अंदर रहती हैं, वाटर के अंदर, इसीलिए उनके अंदर जो स्पेशल ऑर्गन होते हैं ब्रीदिंग के, वो क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। गिल्स हेल्प करते हैं फिश को टू यूज़ ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व इन वाटर। फिश हैज़ अ गिल ऑन बोथ साइड ऑफ द हेड। गिल्स आर कवर्ड बाय द गिल्स कवर सो दे आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। अब क्या होता है, फॉर ब्रीदिंग के लिए फिश यूजेस करती है ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है इन वाटर के अंदर, और माउथ्स के थ्रू ये लेते हैं, और जब वाटर पास हो जाता है गिल्स के अंदर, तो गिल्स क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर, और एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व बाय द blood and carried to the parts of the fish for respiration. The carbon dioxide produced during respiration is brought back by the blood into the gills for expelling into the surrounding water. आपको मालूम है जो स्नेल्स भी होते हैं लिव के अंदर, उनके अंदर भी जो गिल्स होते हैं वो ब्रीदिंग की प्रोसेस के लिए ही होते हैं। लाइन स्नेल ब्रीथ करते हैं लंग से, और हाउ एवर द सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स विच लिव इन वाटर, उनके अंदर गिल्स नहीं होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल्स जो ब्रीथ करते हैं थ्रू नॉस्ट्रल्स के करते हैं, विच आर लोकेटेड ऑन द अवर पार्ट ऑफ देयर हेड्स, और उनके जो जब वो सरफेस पे आ जाते हैं सी वाटर पे, तो वो ब्रीथ कर लेते हैं एयर को, और कैन नॉट सर्वाइव अंडर वाटर बिकॉज दे हैव नो गिल्स टू मेक यूज़ ऑफ द टाइम ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर ब्रीदिंग। लास्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आपको मालूम है लाइक एनिमल प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी। प्लांट्स क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच glucose turn broken down in the presence of oxygen to form carbon dioxide and water with the release of energy। जो ये एनर्जी यूज हो जाती है by plant for carrying out its various life process। सबसे पहले होता है रेस्पिरेशन इन लीव्स। आपको मालूम है जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के टाइनी पोज होते हैं ऑन द सर्फेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होती हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीव्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग थ्रू स्टोमेटा। कैसे, जब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंटर करती है इनटू द लीफ थ्रू स्टोमेटा और रीचेज हो जाती है ऑल द सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, फिर ये ऑक्सीजन यूज्ड हो जाती है इन रेस्पिरेशन इन द सेल्स ऑफ द लीफ। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, प्रोड्यूस ड्यूरिंग लीफ डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द लीफ इनटू द एयर थ्रू सेम स्टोमेटा। So we also can say that the plant breathe through the tiny pores in their leaves called stomata. Last topic of this chapter is respiration in roots। आपको मालूम है जो roots of a plant होते हैं वो खाते हैं under the ground, but root cells also need oxygen to carry it out respiration and release energy for their own use। जो roots obtain करते हैं oxygen for breathing and respiration from the soil as follows। एयर जो प्रेजेंट होती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स, वो क्या करते हैं, प्लांट्स टेकअप कर लेते हैं फ्रॉम द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। फिर रूट्स ऑफ प्लांट्स हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी हेयर्स ऑन देम, जिनको हम रूट हेयर बोलते हैं। रूट हेयर किस में होते हैं, कॉन्टैक्ट विद द air in the soil particles। Oxygen from the air in soil particle diffusing into the root hair or reaches all the cells of the roots where it is utilized in respiration। Carbon dioxide जो produce होती है in the cells of the root during goes out through the same root hair by the process of diffusion। जो respiration in roots occurs होता है वो क्या होता है, by the exchange of gases through the root hair।
आपको मालूम है जो प्लांट्स कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल, और जब ऑन द अदर हैंड क्या होता है जब प्लांट्स कैरी करते हैं रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे टाइम एज वेल एज द नाइट बिकॉज दे require energy all the time. Hope you will understand the chapter. If there is any problem, ask me in online classes.